तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ द बॉय सीज़न 5 का एपिसोड 8। ये लास्ट एपिसोड होने वाला है पूरी द बॉय सीरीज़ की। और इसको क्या रहा, कैसा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, और कैसा है क्योंकि पूरा इंटरनेट बटा हुआ है। किन्हीं को तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी लगी, किन्हीं को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी, वैसा होके रहा है। ये सब के बारे में बाद में करूँगा। पहले मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही फर्स्ट अब हम देखते हैं, एज हमने देख ही लिया था लास्ट एपिसोड में कि फ्रेंची फिनिश हो चुका है। बहुत सारे थ्योरी चल रहे थे, लेकिन फ्रेंची यहाँ पर ही मर चुका है। यहाँ पर ही फ्रेंची का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहाँ पर ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। अब यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि रायन कहीं दूर पे बैठ टीवी देख रहा होता है, न्यूज़ देख रहा होता है होमलैंडर के बारे में। एज यहाँ पर ही रायन को लगता है कि कोई आया है, और यहाँ पर ही होमलैंडर आ गया होता है। होमलैंडर ने आखिर रायन को ढूंढ निकाला। यहाँ होमलैंडर बोलता है कि चलो बेटा घर वापस चलो, लेकिन यहाँ पर रायन का तो दिल बिल्कुल नहीं होता है। रायन यहाँ उल्टा और सुना देता है होमलैंडर को। मेरे को लगता था कि यही लास्ट सीन होगा रायन का, रायन को यहीं पर होमलैंडर ख़त्म कर देगा, लेकिन होमलैंडर यहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी सीन में हम देख रहे होते हैं कि एशली और इसका ये कलुट्टा हस्बैंड यहाँ पर बात कर रहे होते कि होमलैंडर की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, होमलैंडर की स्पीच मैंने लिखी है। एज यहाँ पर ही अब तो एशली की जो अंदर आत्मा, जो उसकी पावर थी ऑल्टर एशली, वो उससे बात करना बंद कर चुकी है। तो यहाँ पर एशली की फट रही होती है कि ये काला कलुट्टा क्या सोच रहा है। यहाँ पर ही एशली की यही सोच के फट रही होती है। दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं यहाँ पर सेज और किमिको रहती है। एज यहाँ पर ही सेज का ये काम होता है कि किमिको को गुस्सा दिलाना। वो यहाँ पर ही फ्रेंची और किमिको के बारे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलती है, खासकर फ्रेंची जो अभी मरा है। और किमिको के सामने जो भाई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेंबर है द बॉयज़ की, उससे पंगा ले रही होती है सेज भाई सेज की खुद भी फट रही होती है पंगा लेने पे। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो लेज़र फ्रेंची बनाने की कोशिश कर रहा था वो उसमें कामयाब हो जाता है। किमिको के पास वो सेम पावर आती है, वो सेम लेज़र पावर आती है जो सोल्जर बॉय के पास है। यहाँ पर यही सुपर पावर का जो बीम यहाँ पर किमिको सेज के ऊपर मारती है, और सेज की जितनी भी पावर है, जो सुपर ह्यूमन IQ वाली, जो उसकी सुपर कंप्यूटर वाली ब्रेन है, वो पावर चली जाती है। अब किमिको यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास एक नॉर्मल ब्रेन है, और सेज यहाँ पर अब खुश होती है कि फाइनली वो अब आज़ाद होती है, और वो यहाँ पर ही किमिको को थैंक यू बोलती है। अब जब सब कुछ ये हो ही रहा होता है तो सेज बोलती है कि नाउ आई विल से माई गुड बाय। एज यहाँ पर सेज जब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, वो चाहती कि होमलैंडर उसको मारने से पहले वो यहाँ पर अपनी लाइफ जिए, और वो यहाँ से द बॉयज़ को छोड़ कर निकल जाती है। एज यहाँ पर ये काला कलुट्टा बुड्ढा अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट आदमी से बात कर रहे होते हैं। एज यहाँ पर जब ये लोग बात ही कर रहे तो होमलैंडर आता है। यहाँ पर होमलैंडर पूछता है कि ये बुड्ढा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये कलुट्टा बोलता है कि एज ये अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल में से है, तो इसकी हेल्प हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये होमलैंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि होमलैंडर को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जब ये सब बात हो ही रहा होता है तो डीप आ जाता है। डीप यहाँ पर ही होमलैंडर के हाँ पे हाँ मिलाता है। होमलैंडर को तो देख के ही होमलैंडर को गुस्सा आ जाता है। और होमलैंडर यहाँ पर ही यहाँ पर जब डीप और ये काला कलुट्टा बुड्ढा जब बात कर ही रहे होते हैं, तो होमलैंडर हम यहाँ पर पीछे के सीन में देख सकते हैं कि होमलैंडर वो अमीर आदमी को लेके हवा में उड़ जाता है, और जब वापस आता है तो सिर्फ होमलैंडर आता है। ये बुड्ढा पूछता है कि यहाँ पर ही वो अमीर आदमी कहाँ गया, तो वो बोलता है कि मैंने उससे स्पेस पे ही छोड़ दिया। ओह माय गॉड, दैट्स सो क्रेजी। और यहाँ पर ही जब ये सब बात हो ही रहा होता है तो यहाँ पर ही फिर से डीप हाँ पे हाँ मिलाता है। ये सुन के अब फाइनली होमलैंडर की सटक जाती है। होमलैंडर यहाँ पर डीप को जलील पे जलील करता है। यहाँ पर ही बोलता है कि तुम जैसे फालतू आदमी को मैंने आज तक इसीलिए नहीं मारा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से समझो कि तुम कितने बड़े यूज़लेस
इंसान हो, तुम्हारी रूह तक यूज़लेस है। ये सुन के डीप भाई काफ़ी ज़्यादा रोता है। यहाँ पर ही होमलैंडर अब एक लाइव शो करेगा जिस पे वो सब पूरी जनता, पूरी अमेरिका की जनता को बताएगा कि वही आप सबका भगवान है। एज यहाँ पर जब ये लाइव स्ट्रीम होने वाला है तो जब बॉयज़ भी पहुँच जाती है वही सेम बिल्डिंग में, लेकिन जब बॉयज़ की टीम जहाँ पे यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर ही पहले से सबको ये काला कलूटा बुड्ढा और एशली को पता चल जाता है। यहाँ पर ही बॉयज़ के लिए पूरा इंतज़ाम रहता है मारने के लिए। यहाँ पर ही कोई टाइप की अजीब सी साउंड वेव्स होती है जिसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम होती है, सभी सुपर हीरोज़ को, एज किमी को, बिली को और स्टारलाइट को भी। एज यहाँ पर ये सब जब हो ही रहा होता है तो एशली आती है इनको बचाने के लिए। एशली अपनी प्रेसिडेंट की नौकरी को ताक पे रख के इनको बचाती है और यहाँ पर ही रास्ता बताती है और फिर एशली यहाँ से खुद भाग जाती है। अब जब सब ये कुछ हो ही रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि लाइव स्ट्रीम में होमलैंडर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के अपना स्पीच दे रहा होता है। स्पीच तो सब कुछ ठीक जाता है, सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन एक लाइन आता है जहाँ पर फादर एंड सन लिखा हुआ हो। ये बोलने के बाद होमलैंडर बिल्कुल सीरियस हो जाता है। यहाँ पर ही टेलीप्रॉम्प्टर से ऑफ स्क्रिप्ट जाके यहाँ पर ही बोलता है कि तुम लोग, अब मैं तुम लोग का भगवान हूँ, तुम लोग जो मानोगे वो मेरे साथ रहेंगे और जो नहीं रहेंगे उसको पूरा निस्ता नाबूद कर देंगे, पता तक नहीं चलेगा कि तुम लोग ये थे भी या नहीं। ये सुन के तो भाई पूरी ऑडियंस की फट ही जाती है। यहाँ पर ही जब ये लाइव हो रहा होता है यहाँ पर ही आता है बिली बूचर। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में हो रहा है क्योंकि कैमरा गिर जाता है, ये लाइव स्ट्रीम में सब पूरी वर्ल्ड वाइड देख रही होती है। यहाँ पर ही बिली बूचर, किमी को और आ जाते हैं होमलैंडर। अब इनकी स्टार्ट होती है फाइट। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एज यहाँ पर ये बिली बूचर, होमलैंडर और किमी को फाइट कर रहे होते हैं तो सिर्फ बचा एक ही मेंबर अभी द 7 का, अब वो है डीप। डीप से लड़ ली होती है हमारी स्टारलाइट और यहाँ पर स्टारलाइट भारी पड़ जाती है और स्टारलाइट ब्लास्ट कर देती है डीप को और डीप सीधा जाके गिरता है वाटर पे। एज हमें पता है डीप अब वाटर में जाएगा तो पूरे सी के क्रिएचर्स उसके पीछे पड़ जाएंगे और यहाँ पर वही होता है, सब सी के क्रिएचर्स आ जाते हैं। बड़ा बड़ा जो ऑक्टोपस होता है वो धर लेता है डीप को और यहाँ पर ही जो ऑक्टोपस अपना टेंटिकल डीप के ही अंदर घुसा के डीप को मार देता है। दैट इज़ क्रेजी। अब यहाँ पर आते हम द फाइट के सीन में। यहाँ पर पहले तो भाई साहब जो होमलैंडर होता है वो भारी पड़ रहा होता है बिली बूचर के ऊपर। यहाँ पर किमी को भी ब्लास्ट करने की सोचती है लेकिन किमी को ब्लास्ट कर नहीं पाती है। यहाँ पर बिली बूचर काफ़ी ज़्यादा पिट रहा होता है और एंड में आता है रायन। अब यहाँ पर बाप बेटा और बिली यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर बिली रायन के साथ देता है और होमलैंडर को मार ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चिल्लाता है बिली किमिको के ऊपर कि तुम्हें अब ब्लास्ट करना होगा ही होगा। और फिर किमिको यहाँ पर ही सपना देखती है फ्रेंची की। फ्रेंची यहाँ पर ही बोलता है कि तुम्हें गुस्से की ज़रूरत नहीं है ये ब्लास्ट यूज़ करने के लिए, इट्स ऑल द पावर यू हैव इन साइड ऑफ यू। और यहाँ पर ही ये ब्लास्ट अप करती है किमी को। यहाँ पर ही रायन और बिली होमलैंडर को धर के रखता है और ये जो लेज़र होता है वो होमलैंडर, बिली और रायन तीनों पे चल जाता है। एज यहाँ पर ही अब सबकी पावर चले गई है। यहाँ पर ही रायन भी अब पावरलेस है, बिली भी पावरलेस है और होमलैंडर भी पावरलेस है। पहले तो होमलैंडर अपना आँख की लेज़र यूज़ करता है लेकिन नहीं कुछ होता है, फिर वो उड़ने की कोशिश करता है और फिर कुछ नहीं होता है, फिर वो भागने की कोशिश करता है, बिली उसको रोक देता है और अब बिली मारता है। वहाँ पर एक घूसा मारता है, ये बोलता है ये फ्रेंची के लिए, 2 घूसा मारता है और भाई घूसे पे घूसा पूरा खून कर देता है। यहाँ पर ये होमलैंडर लाइव टीवी में बोलता है बिली बूचर की कि वो उसका केला चूसने को रेडी है, वो यहाँ पर ही कुछ भी करेगा, वो उसकी यहाँ पे टट्टी खा लेगा। भाई साहब ओ माय गॉड, ये सब कुछ बोल रहा होता है होमलैंडर लाइव टेलीविज़न, सब पूरी अमेरिका के सामने। यहाँ पर सभी लोग घबरा के भाग रहे होते हैं और एड में यहाँ पर बिली बूचर बोलता है कि अब जैसे होमलैंडर
यहाँ पर इंसान है। वो यहाँ पर ही होमलैंडर सोच ही नहीं सकता है कि यहाँ पर ही वो पावरलेस हो चुका है। ये सीन जैसा भी यहाँ पर एपिसोड को बनाया गया, बट ये सीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और यहाँ पर ही बुली बूचर एंड में एक लोहे की रॉड ला के होमलैंडर के सिर पे मार देता है और होमलैंडर का सर खोल देता है। और यहाँ पर अब होमलैंडर इज़ फिनिश्ड। यहाँ एंड सीन में हम देखते हैं कि आप सभी लोग खुश हो चुके हैं, सब कुछ एकदम हैप्पी होता है। फिर यहाँ पर ही देखते हैं जब सब कुछ हैप्पी होता है, सब लोग एकदम पी पा के मज़ा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिली जब अंदर जाता है और टेरर को आवाज़ देता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि टेरर इज़ नो मोर। अब इस टेरर इज़ नो मोर, इसी की वजह से ये दुख में यहाँ पर बिली वो वायरस उठाता है और यहाँ से चल देता है। एज यहाँ पर यूई को लगता है कि बिली कुछ गड़बड़ करने वाला है। यूई वहाँ पर जाता है और देखता है कि वायरस का जो बॉटल है वो खाली होता है। यहाँ पर ही भागते भागते वो पीछा करता है बिली का। और यहाँ पर ही देखते हैं वो लोग सब 7 टावर में आ चुके हैं। यहाँ पर ही 7 टावर में यूई बोलता है बिली को कि तुम्हें वायरस छोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, अब बिली बोलता है कि नहीं, यहाँ पर ही वायरस छोड़ना होगा मेरे को। और अब इन दोनों का फाइट हमें देखने मिलता है, यूई और बिली का। एज यहाँ पर फाइट के चक्कर में यूई काफ़ी ज़्यादा मार खाता है, लेकिन एंड में यहाँ पर जब वायरस का फ्लास्क यहाँ पर बिली छोड़ने ही वाला होता है, तो यूई के अंदर उसको उसके भाई लेनी की आत्मा दिखती है। लेनी जैसा दिखता है यूई यहाँ पे, और यहाँ पर ही बिली ख़त्म हो जाता है। आज यहाँ पर ही अब हमें समझ में आता है कि यूई ने गोली चला दी है। और एंड में आखिर यहाँ पर फिर से हम बिली की भी फ्यूनरल यहाँ पर देखते हैं, और अब द बॉयज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ एंड में देखते हैं कि किबिको अकेले चल जाती है द बॉयज़ को छोड़ के। यहाँ फाइनली किबिको यहाँ पर ही कोई इटालियन, कोई फ्रेंच जगह में आके, कोई फ्रेंच रेस्टोरेंट में यहाँ पर ही फ्रेंच बिस्किट्स खा रही होती है और फ्रेंची को याद कर रही होती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि एमएम यहाँ पर ही वापस अपने फैमिली से मिल चुका है, अपनी बीवी, अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पर ही उसने अब रायन को भी अडॉप्ट जैसा ही कर लिया है। रायन अब उसके साथ रहेगा, एमएम के साथ रहेगा। और यहाँ पर ही एंड में देखते हैं हम यूई और स्टारलाइट को। एंड में यहाँ पर एशली को प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाल लिया जाता है और फिर से स्टैन एडगर को यहाँ पर ही पोस्ट में रख दिया जाता है एज अ CEO ऑफ वॉट। यहाँ पर ही यूई एक छोटा सा स्टोर खोल के रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टारलाइट इज़ प्रेग्नेंट। फिर से कोई छोटी सी क्राइम होती है और यहाँ पर ही स्टारलाइट निकल जाती है उसको बचाने के लिए, वो क्राइम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर ही हम एंड में देखते हैं यूई को स्माइल करते हुए आसमान की तरफ। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द बॉयज़।